कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करेंगे सिली मिस्टेक के बारे में नहीं, सिली मिस्टेक के बारे में नहीं, सिली मिस्टेक्स के बारे में। आज की जो बात है वो सिली मिस्टेक्स के बारे में, ठीक है। ये वो रास्ता है जहां से अच्छे अच्छे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं एग्जामिनेशन के, प्रीलिम्स के अंदर अच्छे अच्छे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। और सिली मिस्टेक तो चलेगा, यानी एक गलती चलो ठीक है, गलती से हो गई, उससे अधिक गलती नहीं चलेगी आपकी। अब सवाल यह है कि सिली मिस्टेक किसको कहते हैं और अननोन फैक्ट्स क्या होता है जहां गलतियां होती है। सिली मिस्टेक को नहीं समझने के कारण आपका सिली मिस्टेक हो रहा है। हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट ये कहते हुए सुने जाएंगे कि 5 क्वेश्चन सर हमको पता था एग्जैक्ट गलत हो गया, 6 क्वेश्चन गलत हो गए। कोई कोई ऐसे धुरंधर है कि 17-18 क्वेश्चन तक गलत कर देते हैं और कहते हैं बाहर आके सिली मिस्टेक हो गया सर। अब सोचो जो 5, 7, 18 क्वेश्चन गलत कर रहा है तो क्या उसको होता होगा। और ये गलती कंटिन्यू हो रही है, मतलब ऐसे स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने पहली बार किया, दूसरी बार किया, ऐसे हैं जो 5वीं, 6ठी, 7वीं बार कर रहे हैं और उसके कारण बाहर हो जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप ये सिली मिस्टेक नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए हम हैं। हम आपको जो बता रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि मैं भी जब यूपीएससी प्रीलिम्स मैंने स्टार्टिंग में जब दिया तो रिजल्ट नहीं हुआ। उसी स्टार्टिंग के दौरान मैंने कुछ पीसीएस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स भी दिए, रिजल्ट नहीं हुआ। अब दिमाग खराब हो गया कि रिजल्ट हो क्यों नहीं रहा है, जबकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और लोग से मेरा अच्छा फैक्ट्स पे कमांड था या और भी जो चीजें थी। अब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उस समय हमेशा हर साल वो सिली मिस्टेक का चीज ट्रेंड करता था, तो उस समय तक मुझे सिली मिस्टेक नहीं पता था। तो मैंने देखा मुझे ये आ रहा है गलती हो गया, मुझे ये आ रहा है गलती हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों ने बोला अरे तुमने तो सिली मिस्टेक कर दिया। सिली मिस्टेक हो गया, समझ में आ रहा है, सिली मिस्टेक हो गया। अब सिली मिस्टेक का मतलब क्या है कि हमें वो सवाल बहुत अच्छे से आता था और हमने गलती कर दी। और अब क्या स्थिति है, पहले तो चलो सिली मिस्टेक हो भी गया तो वही गया। अब क्या है, यदि आप तीन गलती आप सिली मिस्टेक के रूप में करते हैं तो एक जो 3 तो गया ही, और एक जो जानबूझ के बड़े मेहनत से आपने सही किया था उसका नंबर भी चला जाएगा। तो 3 तो गया ही, साथ में को लेके चला जाएगा। तो आप सोच सकते हो आपका सिली मिस्टेक कितना भारी पड़ेगा। और कोई जो 18 तक पहुंचा देते हैं तो 18 तो उनका क्वेश्चन गया, वो हमेशा उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसमें उन्होंने गलती की, उसके कारण उनका 6 और चला गया, इसकी बात नहीं होती। जब अगर मान लो आपने 6 गलतियां की तो 6 अगर गलतियां आपने की तो आप क्या बोलोगे कि हमने 6 क्वेश्चन गलत किया। आप ये नहीं कहोगे कि साथ में 2 और को हम खा गए अपने इस गलती के कारण, राइट। तो सवाल उठता है कि सिली मिस्टेक को कंट्रोल कैसे किया जाए। सिली मिस्टेक को कंट्रोल करने के पहले आपको सिली मिस्टेक्स के अंदर अंतर समझना होगा और इसके साथ आपको यह सोचना होगा कि हम गलती नहीं करेंगे। देखो, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको याद नहीं होता, जो आपके सब कॉन्शियस माइंड में होता है या उसमें भी बहुत दबाव होता है। वो आपका एक्टिव कंटेंट नहीं है, एक्टिव फैक्ट नहीं है, उस पर पूरा कमांड नहीं है। उस पर अगर आप गलती करते हो तो वो सिली मिस्टेक नहीं है, वो रिवीजन का मिस्टेक है। ये अंतर आपको समझना पड़ेगा, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जब उस दौर में, एक बार समझ लीजिए, जब उस दौर में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में सारे एग्जामिनेशन में सिली मिस्टेक हो रहे हैं, तो मैं बैठ के सोचा कि नहीं, चाहे जो हो जाए हम सिली मिस्टेक नहीं होने देंगे। इतना सोचने के बाद भी मुझे याद है कि अगले साल के एग्जाम में 1 या 2 सवाल गलत हुआ था, जिसमें एक सवाल का तकलीफ मुझे आज तक है। वो है 2010 यूपीएससी का सवाल, जिसमें बाघ चित्रकला के बारे में पूछा गया था और मैंने सिली मिस्टेक किया था। वो चुभन आज तक है कि क्यों किया था। तो उसके बाद से लेकर ये रिकॉर्ड बन गया कि मेरी सिली मिस्टेक कभी नहीं हुआ ही नहीं, कोई भी एग्जाम दिए नहीं हुआ। और कमाल की बात कि जब तक सिली मिस्टेक हुआ तब तक रिजल्ट नहीं आया, और जैसे ही सिली मिस्टेक बंद हुआ रिजल्ट आने शुरू हो गए, उसके बाद रिजल्ट रुका ही। तो सिली मिस्टेक को रोक दीजिएगा ना तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये कई बार हमने कहा है
क्योंकि खुद का भी एक्सपीरियंस है और भी लोगों के साथ ऐसा होता है। अब सवाल है कि सिली मिस्टेक हम कब करते हैं? पहला पॉइंट, हम सिली मिस्टेक तब करते हैं जब वो हमारा नोन फैक्ट होता है। हम उसको बहुत नोन ही नहीं, वो एक्टिव फैक्ट होता है, इनएक्टिव वाला नहीं कि हमने कभी साल भर पहले पढ़ा था, हमको ठीक से ऐसे ही याद नहीं है। उसमें गलती कर दोगे, बाहर निकल के आओगे, दो चार लोग उसकी बात करेंगे तो आपको याद आएगा, चाहिए सुना सुना सा है, हाँ हाँ ये तो था, ओ सिली मिस्टेक हो गया। नहीं, दैट इज नॉट सिली मिस्टेक। वो सिली मिस्टेक नहीं है, वो आपका रिवीजन मिस्टेक है। आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया, उसका मिस्टेक है। उसको इस बेचारे के ऊपर मत लेके आइए। तो ये सिली मिस्टेक ठीक ही नहीं होगा। बहुत बारीक चीज बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सिली मिस्टेक ठीक नहीं होगा, वो रिवीजन मिस्टेक है। उसको रिवीजन ठीक करके ही ठीक किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि तब सिली के लिए क्या करें? देखिए, सिली मिस्टेक का मैंने एकदम क्लियर बताया ना। सिली मिस्टेक का वो मतलब, जैसे आपसे कोई पूछे आपका नाम क्या है, मेरा नाम मान लो चंद्रमणि है, और हम बोल दें कि नहीं मेरा नाम कुछ भी राहुल है, मनीष है, कुछ भी बोल दे, अरे मेरे दिमाग गलती हो गई, वो एक्चुअली उसके बारे में हमको सोच रहे थे ना, तो उसी का नाम आ गया। दैट इज सिली मिस्टेक। ये सिली मिस्टेक है। हुमायूं का पिता कौन था अगर आपको पता है, ठीक है, और उसमें एकदम बढ़िया से पता है, और वहां आपने गलती ठीक कर दिया, तो फिर सिली मिस्टेक है। समझ में आ रहा है? अकबर के बाद कौन राजा आया आपको पता है और नहीं जानते, तो सिली मिस्टेक हो गया। भारत आजाद कब हुआ ये आपको पता है, अब वहां एक गलती हो गई, 1947 नहीं लगा कि आपने 1949 लगा दिया, दैट इज सिली मिस्टेक। तो इस तरह से जब फैक्ट्स पे कमांड होता है और तब हम एरर करते हैं, वो सिली मिस्टेक होता है। अब उसको कैसे ठीक करें? अभी हम रिवीजन मिस्टेक की बात नहीं कर रहे, उसको अलग कीजिए, नहीं तो मगअप हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं होगा। कभी उसकी भी बात कर लेंगे यार, चलो ठीक है आज कर लेंगे। अब जैसे इसका पहला रूल क्या है सिली मिस्टेक रोकने का? पहला कि आपको फैक्ट्स अच्छे से बार बार पढ़े होने चाहिए। दूसरा, एमसीक्यू पे भी आपका प्रॉपर प्रैक्टिस हो। तीसरा, ऑप्शन एमसीक्यू, ठीक है, क्या जो ऑप्शन होता है उस पे आपको काम करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तीन चीज तो एकदम है, एकदम मस्त है। इसके बाद नो शब्द, ओनली शब्द, इन सब पे आपको ध्यान देना है। और एक फाइनल जो लास्ट का करारा प्रहार है, आप ये कर सकते हो कि इसको यहीं पे हम डिस्कस वैसे कर लेंगे कि एमसीक्यू के प्रैक्टिस के दौरान ही आप प्रैक्टिस जब अभी कर रहे हो ना, इसी दौरान ऑप्शन को इस तरह से देखो कि गलती की गुंजाइश समाप्त हो जाए। और कोई भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप रिपीट कीजिए बार बार और वहां पे आप रुक जाइए। नहीं होगा, गलतियां नहीं होगी, ठीक है, गलतियां नहीं होगी। अब क्या क्या करना है? पहला तो जो फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए। और ये फैक्ट्स में एमसीक्यू का लाइन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, एमसीक्यू अच्छे से लगाइए, एमसीक्यू अच्छे से लगाओ, ठीक है। अब मान लो कि आप क्रिप्स मिशन पे लगा रहे हैं या कैबिनेट मिशन पे एमसीक्यू कर रहे हैं, तो उसको बड़े अच्छे से कीजिए और साथ में उसके ऑप्शन को भी अच्छे से ध्यान में लीजिए। इसी एमसीक्यू प्रैक्टिस के दौरान कई बार कोशिश करो कि बिना क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन हमने नहीं देखा, बिना क्वेश्चन देखे हम एमसीक्यू से सिर्फ पढ़ के हम ये एमसीक्यू पढ़ के हम क्वेश्चन फ्रेम कर ले कि ये क्या ऊपर पूछ रहा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने ये कर लिया ना, तो सिली मिस्टेक तो सिली गलती से भी नहीं होगा, सिली मिस्टेक कभी नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन पूछा है, नहीं पता हमको, और ये काम अगर कर लिया आपने, तो यूपीएससी का जो सीसेट पेपर 2 है, उसके कॉम्प्रिहेंशन में भी आप बड़े माहिर हो जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। तो होता क्या है कि आपको करना क्या है, जैसे मान लो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लाइक 5 अगस्त 1948,
30 जून 1948, 12 अगस्त 1948, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। अब यहां पे अगर हम बाकी को छोड़ दें तो एक डेट दिख रहा है ना, 30 जून 1948, कुछ तो हुआ होगा अगर दिया गया है तो ये तो फैक्ट का है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस ऑप्शन में लिखा रहता है, तो ऐसे करीब 50-100 ऑप्शन को आप एनालाइज करके ये कोशिश कीजिए जजमेंट करने का कि किस तरह का सवाल ऊपर पूछा होगा। सवाल आपने नहीं देखा, आपने डायरेक्ट ऑप्शन देखा है, तो ये क्या करेगा ना, ये उल्टे साइड से भी आपको प्रैक्टिस करवा देगा। बहुत नहीं कीजिएगा, बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत दिक्कत होगी तो मत करना, बट अगर कर सको तो 50-100 क्वेश्चन में आप सिर्फ एमसीक्यू के ऑप्शन को सीधे पढ़िएगा और सोचिएगा कि अच्छा क्या पूछा गया होगा ऊपर में। अगर मान लो एनी बेसेंट भी दे दिया, सरोजिनी नायडू भी दे दी, और भी 2 का नाम है, तो आप सोच सकते हो ना ये कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में पूछा होगा, या कौन से भारतीय अध्यक्ष पहले हैं, या कौन कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष है, या कौन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, इससे रिलेटेड सवाल हो सकता है। क्योंकि एनी बेसेंट भी एक साथ दे दिया गया है और सरोजिनी नायडू भी एक साथ दे दिया गया है, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि होम रूल लीग के बारे में कुछ कहा गया हो। मतलब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप प्रॉपर आपका दिमाग एक्सरसाइज कर लेगा, और इसी चीज की जरूरत है। आप संभावनाओं पे जब काम कर लोगे ना तो एक्यूरेसी अचानक से आ जाएगी, एकदम सडन आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप ऑप्शन के थ्रू कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन पे काम लीजिए। और मैंने अभी जो 2-3 ऑप्शन दिया है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो बड़े ऑप्शन में जो बड़े बड़े लाइन होते हैं ना, वो लाइन को पढ़ने के दौरान ही, क्योंकि चारों लाइन अलग होगा, वो लाइन पढ़ने के दौरान ही आपको समझ में आ जाएगा अच्छा किसकी बात की जा रही। जैसे कल एक क्वेश्चन था, कल एक क्वेश्चन बीपीएससी का ही था ना, एक मिनट, आई थिंक बीपीएससी का ही सवाल था और पॉलिटी का सवाल था। मैं इसमें दिखाई देता हूं आपको। जैसे देखिए एक सवाल है, मुझे नहीं पता सवाल क्या है, नहीं पता। अब देखो क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, स्ट्रेची कमीशन और शस्त्र अधिनियम, ये 4 ऑप्शन है। सवाल क्या हो सकता है? 4 ही ऑप्शन, सवाल क्या हो सकता है सोचो। इस पे अगर प्रैक्टिस कर लिए तो जीवन में कभी भी सिली मिस्टेक नहीं होगा। सवाल क्या होगा सोचो। आपके ऑप्शन में है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, स्ट्रेची कमीशन और शस्त्र अधिनियम। इल्बर्ट बिल रिपन से रिलेटेड है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिट्टन से रिलेटेड है, स्ट्रेची कमीशन लिट्टन ने बनाया था, शस्त्र अधिनियम यानी इंडियन आर्म्स एक्ट जो है लिट्टन के टाइम में आया था, एक इल्बर्ट बिल विवाद से बच रहा है जो उस समय का नहीं है। अब या 2 ही क्वेश्चन हो सकता है, इनमें से कौन सा माने इसमें से कौन सा लॉर्ड रिपन से संबंधित है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि इनमें से किसका संबंध लॉर्ड लिट्टन से नहीं है। यही 2 सवाल बनेंगे ना, यही सिर्फ 2 सवाल बन सकता है। आइए, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, 2 से तीसरा बनेगा। ये होता है प्रैक्टिस, इसको कहते हैं परफेक्शन। ठीक है, एकदम परफेक्ट तरीके से आप जिस भी चीज को कर रहे हो उसको अच्छे से कर रहे हो। अब इसके बाद और देख लेते हैं, बहुत सारा है, 1-2 नहीं है, बहुत सारे, मतलब लगभग सारे, मतलब हद ये हो जाता था कभी कभी, इतना प्रैक्टिस हम लोग कर लिए थे ना कि ऑप्शन पे ही खेल जाते थे। सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन के कई क्वेश्चंस को तो हम लोग ऑप्शन पे ही खींच देते थे, और वो अभी भी किया जा सकता है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं चीजें बदल गई है, नहीं, अभी भी वो चीज की जा सकती है और अभी भी होता है। कई सारा क्वेश्चन है, लाइक जैसे देखिए, अब इसे जैसे ही बोलेंगे एवी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयूज और पी लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। इसमें सिर्फ एक ही सवाल बन सकता है और कोई सवाल नहीं बनेगा। सवाल ही नहीं, मैंने अभी तक ईमानदारी से मैंने सवाल नहीं देखा है, मैंने सवाल नहीं देखा है अभी भी।
ठीक है, मैंने सिर्फ ऑप्शन देखा है, ए बी अलेक्जेंडर, जे एंड्रयूज और पी लॉरेंस। क्या सवाल बनेगा? इनमें से कोई नहीं भी है, उसके बाद कुछ और नहीं है, सिर्फ सवाल है। अलेक्जेंडर, ठीक है, लॉरेंस और एंड्रयूज। अब बताइए क्या हो? बताओ। इनमें से यही सवाल हो सकता है कि कौन कैबिनेट मिशन के अंदर शामिल नहीं थे, यही है ना। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? एक ही हो सकता है। इसमें से दो हैं, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, साथ में क्रिप्स भी आए थे। तो क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, तीन लोगों की टीम आई थी। इनमें से कोई नहीं भी दिया है और एंड्रयूज भी दिया है। चूंकि एंड्रयूज नहीं है तो हम सीधे एंड्रयूज को हिट करेंगे। 69 का सवाल है। लेकिन आप कहोगे कि कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, वो कंफ्यूजन आपके तैयारी का नहीं है। आपको पता है तीन लोग आए थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये तीन ही लोग आए थे। तो ये तीन लोग आए थे तो एंड्रयूज तो होगा नहीं। तो हमारा अगर फैक्ट क्लियर है तो ये सिली मिस्टेक में कभी जा नहीं सकता। अगर ऑप्शन से आपने कर लिया तो और नहीं जाएगा। तो ऐसे करके आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप एक्टिवली कर सकते हैं। और सब में ट्राई नहीं करना है, मतलब कुछ में आप जब ट्राई कर लोगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हाँ, देखिए उसके बाद सिली मिस्टेक नहीं होने का एक और तरीका होता है। वो तरीका होता है ऑप्शन के थ्रू। जैसे एक क्वेश्चन है, इसी को मैं ढूंढ रहा था, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। तो आप, ये पहला हो गया। दूसरा, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। दूसरा है, तीसरा है, इसने नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी 39A, 43A, 47। और चौथा, इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल और मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार दिया गया। तो ये सारी चीजें यहां पर दी गई। ठीक है, क्या पूछा गया है? ओके, 10 को जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा गलत है? अब गलत आपको ढूंढना है। आपको कुछ सही मिला या नहीं इसमें? एक सही ढूंढो और एक गलत ढूंढो। देखो, तो पहला तो क्लियर ही है, सबको पता है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता जोड़ा गया था। तो एक नंबर को ढूंढिए कहां कहां है। तो जो एक नंबर सही है वो ऑप्शन कभी नहीं होगा। आप उठा के 69 का मैं देख रहा हूं, तो सी कट जाएगा, बी कट जाएगा। अब रहा सवाल ए और डी के अंदर। ठीक है, ए और डी के अंदर। अब ए कह रहा है 2 और 3, डी कह रहा है 3 और 4। ठीक है, अब जो गलत की बात की जा रही, कौन सा गलत है? अब देखो, 3 और 4। अब देखिए कितने आसानी से आपके सामने ये आंसर आ गया, कितना आसानी से आ गया। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ठीक से देखोगे तो चौथा में आप, फोर्थ आपको नहीं आ रहा, राइट? नहीं, एक मिनट, गलत चुनना है ना। हाँ ठीक है, 3 और 4 आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं कि एक तो समझ में आ गया कि गलत है, उसके साथ सब गलत हो गया। 3 नंबर नहीं पता कि डीपीएसपी के अंदर 39 जुड़ा था, नहीं जुड़ा था 42 के द्वारा, नहीं पता। चलो, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, को परामर्श का अधिकार कब मिला, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं। लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो पता है ना। एक तो कंफर्म पता है कि आर्टिकल अमेंडमेंट 42 के द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य नहीं बल्कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये तो एकदम से बेसिक फैक्ट है। अब सिर्फ इसको आप पकड़ लोगे ना कि ये गलत लिख दिया, आपका आंसर आपके सामने है। आंसर आपका ए होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को भी हम हैंडल कर सकते हैं यदि हम इस तरह से सिली मिस्टेक को रोकने की कोशिश करें। सिली मिस्टेक को जब रोकने की कोशिश करेंगे, अभी दिख गया ना, तो ऐसे करके आप कम से कम 20 सवाल बचा सकते हो, कम से कम 20 सवाल। मैं आगे आऊंगा इस पे
अच्छे से क्वेश्चंस को सामने रख के आपको दिखा देंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो 20 सवाल कम से कम सेव कर सकते हो सिली मिस्टेक को सिर्फ रोक कर। तो सिली मिस्टेक को रोक दीजिए। तो इस तरह से आप एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नो, ओनली, बट ऐसे शब्द नहीं, सीधे उसको अंडरलाइन करो। नहीं अगर आ गया तो ओनली, केवल, केवल शब्द बहुत खतरनाक होता है, उसको अंडरलाइन कीजिए। उसी तरह से लेकिन, बट आ गया तो ऐसे कोई क्वेश्चंस के अंदर ऐसे शब्द हैं उसको अंडरलाइन कीजिए। कई बार नहीं छूट जाता है, कई बार है छूट जाता है, कई बार ओनली छूट जाता है और सब कुछ ठीक होता है। उसके कारण आंसर का डिमांड बदल जाता है और हम उसी फॉर्म में उसको उसका आंसर कर देते हैं जो हम नॉर्मल सोच रहे थे। लेकिन उसने ओनली लगा दिया, उसने नो लगा दिया, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। और सबसे अधिक जो सिली मिस्टेक के कारण स्टूडेंट बाहर होते हैं उसके पीछे हाथ जो होता है वो मुश्किल सवाल का नहीं होता, आसान सवालों का होता है। इजी क्वेश्चन जैसे आए रुक जाओ, आसान सवाल जैसे आए और एकदम से आसान पूछा ना तो थोड़ा सा दिमाग को प्रेशर नहीं देना है। लेकिन आपको यह सिर्फ ध्यान रखना है, प्रेशर दोगे तो आसान सवाल गलत हो जाएगा। तब आपके दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में क्या आएगा, अरे इतना आसान कैसे पूछ दिया। तो आसान सवाल आए तो रुक जाइएगा। और रुक के आपको ये इसलिए नहीं रुकना है कि पता नहीं क्या पूछा, इसलिए रुकना है कि ये सवाल हम गलत नहीं होने देंगे किसी भी स्थिति। क्योंकि एक आसान सवाल गलत करके आप अगर 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं ना तो हो सकता है 6 लाख के पीछे चले जाओ। 6 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने उसको सही किया तो आप पीछे चले जाइए। अगर आपने मुश्किल सवाल सही किया तो हो सकता है तब आप सीधे 6 लाख के आगे नहीं जाएंगे, हो सकता है 1 लाख के आगे जाओ। क्योंकि हो सकता है सबने गलत किया, बहुत कम ने गलत किया। तो आसान सवाल आए तो रुक जाइए। सबसे बड़ी दिक्कत आसान सवाल में होती है। तो इस तरह के सवाल को रुक जाइए, क्वेश्चन को रिपीट कीजिए और क्वेश्चन रिपीट करके एक बार फैक्ट को चेक कर लो, सब ठीक है टिक लगा के निकलो। आसान सवाल में रिस्क नहीं लेना है हमें, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें जब हम करेंगे तो बहुत आसानी से हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, राइट। इन सब चीजों को पे ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।